जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कि महिला के प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, स्पर्म का बनावट कैसा होना चाहिए ताकि एक महिला आसानी से प्रेग्नेंट हो जाती है। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर महिला प्रेग्नेंट होती कैसे है। तो ध्यान समझिएगा, स्पर्म और अंडा जब एक साथ मिलते हैं तब जाके क्या होता है, तो प्रेगनेंसी हो जाता है। अब उसके विषय में थोड़ा समझते हैं, स्पर्म क्या होता है और अंडा क्या होता है। अब ध्यान समझिएगा, जो स्पर्म होता है ये पुरुष के अंदर होता है, जो अंडा होता है ये महिला के अंदर होता है। अब उसके विषय में थोड़ा हम समझते हैं, क्या है, इसे हम बोलते हैं फीमेल जननांग। अब जननांग का मतलब क्या होता है, तो जन्म देने का क्या होता है, ये माध्यम होता है। अब क्या क्या चीज़ें मिलकर एक बच्चे का जन्म करते हैं उसके विषय में समझते हैं। सबसे नीचे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं वेजाइना। क्या बोलते हैं, वेजाइना बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो योनि बोलते हैं। इसका काम क्या होता है, तो मेल और फीमेल इसी माध्यम से क्या करते हैं, तो संभोग करते हैं। अब जैसे पुरुष अपने पेनिस को वेजाइना के अंदर डालता है तब क्या निकलता है, स्पर्म निकलता है। अब थोड़ा इसके विषय में समझिए। अब यहाँ से स्पर्म ऐसा निकलता है, क्या होता है, स्पर्म निकलता है। अब स्पर्म कहाँ निकलता है भैया, इसको अंडे से मिलना है। लेकिन अंडा कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर अंडा बनता है। अब ओवरी कौन है, हाई हो गया ओवरी, क्या हो गया, ओवरी हो गया, ठौरा हाई ओवरी हो गया। तो ओवरी कितना होता है, तो 2 ठौरा होता है। और इसी ओवरी के अंदर हाई जो गोलका गोलका है इसे हम क्या बोलते हैं, तो अंडा बोलते हैं। अब एक बात समझिए, स्पर्म जा रहा है और यहाँ पे अंडा, अगर स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाते हैं तब क्या होता है, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन वो बच्चा कहाँ रुकता है, समझिएगा, इसे हम बोलते हैं गर्भाशय। क्या बोलते हैं, तो गर्भाशय बोलते हैं। अब जैसे स्पर्म और अंडा एक साथ मिल जाते हैं तब बच्चा कहाँ आके रुक जाता है, इस गर्भाशय में। अब थोड़ा समझिएगा, है क्या है, इसे हम बोलते हैं अंडा। क्या बाबू, इसे हम ये यानी अंडा बोलते हैं। अब ये है अंडा और है हो गया स्पर्म। अंडा और स्पर्म एक साथ मिल जाते हैं तब एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझ में गया। अगर ये प्रक्रिया पूरा होता है तभी क्या होगा, एक बच्चे का निर्माण होता है। लेकिन उसके लिए स्पर्म का क्वालिटी कैसे होना चाहिए उसके विषय में समझते हैं। शुक्राणु का संख्या होता है ये 15 मिलियन प्रति ml से अधिक होना चाहिए। अगर 15 मिलियन से कम होता है तो गर्भधारण में क्या होता है, समस्या हो जाता है। अब समझिएगा, शुक्राणु का संख्या 15 मिलियन, 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख। अगर 1 मिलियन कोई बोलता है इसमें क्या होता है, तो 10 लाख होता है। कितना, 10 लाख होता है। अब आप बताइए 15 मिलियन में कितना हो जाएगा, तो लगभग 1.5 करोड़। अगर 1.5 करोड़ से अगर कम आपके अंदर शुक्राणु का संख्या है ना, तो आप बच्चे को नहीं पैदा कर सकते। इससे अधिक जितना रहेगा उतना अच्छा है। कहाँ अच्छा भैया, क्योंकि एक बार संबंध जब बनाया जाता ना तो 300 मिलियन से लेके 400 मिलियन क्या होते हैं, तो शुक्राणु अंदर जाते हैं। अब आप बताइए 300 मिलियन से लेकर 400 मिलियन शुक्राणु एक बार अंदर जाते हैं, लेकिन केवल एक बच्चे का ही निर्माण हो पाता है। अब इतना होने के बाद भी एक बच्चे का निर्माण होता है। अगर खाली 15 मिलियन रहेगा और इससे भी कम रहेगा तो 1.5 करोड़ भैया स्पर्म जाएगा, तो कहाँ से बच्चा पैदा होगा। लेकिन 15 मिलियन में बच्चे पैदा हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, अगर आपका जो स्पर्म है इसका क्वालिटी अच्छा है, ये मजबूत है, तो 15 मिलियन में आप बच्चे को पैदा कर सकते हैं। अगर इससे कम हो जाएगा, अगर 15 मिलियन से कम हो जाएगा तो गर्भधारण में क्या होता है, ये समस्या हो जाएगा। इसलिए आजकल का जो जमाना चला ना, पहले लड़का सब क्या करता है, चेक करवा लेता है कि कितना बन रहा है। अगर ठीक ठाक बनेगा तो शादी होगा, नहीं होगा भैया तो कौन पैसा बर्बाद करेगा। यानी क्या होना चाहिए, 15 मिलियन है तो अच्छा है, उसमें भी आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। इससे ज़्यादा जितना रहेगा आपके लिए फायदा होता है। समझ गया। अब उसके विषय में थोड़ा समझिए। स्पर्म को फिलिपियन ट्यूब तक जाने में 2 मिनट का टाइम लगता है। अब फिलिपियन ट्यूब कौन होता है, समझिए। यहाँ से स्पर्म गया इस तरह से जाता है, इसे हम बोलते हैं फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। अब फिलिपियन ट्यूब क्या करता है, तो दोनों को मिलाने का भैया सबसे बड़ा जिम्मेदारी लेता है। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, एक लड़की है, अगर दोनों आपस में बात करते हैं, एक मीते रहता है मिलाने वाला, कतारी मीते, तो हर कहते हैं जान हाजिर बा, हम तुमको मिलाएंगे। उसी तरह से जो फिलिपियन ट्यूब होता है, ये ओवरी के अंदर जो अंडा बनता है और जो फिलिपियन ट्यूब होता है, इनको मिलाने का क्या होता है, एक माध्यम होता है। अब समझिएगा, जैसे स्पर्म जाता है कहाँ, इस
फिलिपियन ट्यूब में। अब फिलिपियन ट्यूब में जैसे आता है ये इंतज़ार करता है, किसका इंतज़ार करता है, तो अंडे का। अगर अंडा निकल के अगर स्पर्म से मिल जाता है तब तो बच्चा आसानी से हो जाता है। लेकिन इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो 2 मिनट का केवल टाइम लगता है। लेकिन समझेगा शुक्राणु का सबसे कठिन मार्ग होता है। अब आप ही समझ रहे होंगे कि 2 मिनट का टाइम लग रहा है, अब 2 मिनट में कितना कठिनाई हो रहा है भैया, 2 मिनट में कितना कठिनाई रहेगा, आदमी पार कर लेगा। अब आप बताइए, शुक्राणु के पास कुछ भी नहीं होता है, ना ये हाथ है, ना पैर है, ना ये किसी से बेचारा बोलता है, तब इसको जाने में इतना कठिन है। आपके पास सब कुछ है, साधन है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुंह है, मोबाइल है, आप क्या करते हैं, दिल्ली जाते हैं, कहते हैं 24 घंटा का टाइम लगता है, ससुरा करिया टूट जाता है। कौन कहता है, हम बम्बई जाते हैं ना भैया, जाते हैं ट्रेन से, इतना भीड़ होता है, 3 दिन में इतना करिया टूट जाता है, काम करने का मन नहीं करता। सब कुछ आपके पास है भैया, साधन है, हाथ है, पैर है, नाक है, मुँह है, बोल भी सकते हैं, तब भी कहते हैं बहुत कठिनाई है। लेकिन इसके पास बेचारा कुछ भी नहीं होता है, तो इसके 2 मिनट सोचिए कितना कठिन होता है। आदमी जब मरने लगता है तो 1 मिनट का जो टाइम होता है वो कितना कठिन होता है। उससे कठिन क्या होता है, स्पर्म का एक रेस होता है, वो भी कितना टाइम के लिए, तो केवल 2 मिनट के लिए। इसको बेचारे को बेजाइनस होते हुए कहाँ जाता है, गिरिवास होते हुए कहाँ जाता है, फिलिपियन ट्यूब के पास। इसको जाने में जितना कठिनाई होता ना, वो पूरा जीवन में अपने कठिनाई को नहीं कर सकते हैं। हमारे जीवन में भैया कठिनाई क्या है, क्या करते हैं, थोड़ा लड़का बड़ा होगा, जाएगा ससुरा, कमाएगा, खाएगा, पिएगा, उसके बाद ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगा। वही क्या होता है, एक बच्चा अपने जीवन में जन्म लेने से पहले 2 मिनट में जितना मेहनत कर लेता है, हम पूरे जीवन में उतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। यानी क्या होता है, शुक्राणु का सबसे कठिन मार्ग होता है कि जब बेचारा अंदर जाता है, समझ क्या। लेकिन अंडे का इंतजार 3 से 5 दिन करता है। अब 2 मिनट तो लगा इसको जाने में, अब जब वहाँ जाके रुक जाता है ना, ये इंतज़ार अंडे का करता है कितना दिन से, तो 3 दिन से लेके 5 दिन तक ये इंतज़ार करता है, एकदम टुकुर टुकुर आता है, अब आएगा अब आएगा। लेकिन अंडा नहीं आता है तो ये बेचारा क्या होता है, फिर ये वापस आता है। अब जैसे वापस आता है तो बेजाने के माध्यम से जो भी खराब चीज़ होते हैं, क्या होता है, पीरियड के माध्यम से ये बाहर आ जाता है। समझ गया। अगर ये दोनों मिल जाते हैं तब तो पीरियड नहीं आता है, अगर नहीं मिलते हैं तो ये खराब होकर फिर क्या होता है, 1 महीने में वो क्या होता है, वापस आता है। और जैसे वापस आता है तो ये ब्लड के रूप में बाहर आता है। अब समझिए, जैसे ये खराब होकर आता है, इसे हम बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या होता है, ये इंडोमेट्रियम का, ये इंडोमेट्रियम का जो दीवार होता है ना, हर महीने में बनता है, हर महीने में ये बिगड़ता है। अब जैसे बिगड़ता है यह दीवार क्या होता है, टूटता है। अब जैसे टूटता है तो जो भी खराब चीज़ होते हैं ये ओभम बाहर आते हैं, और जैसे बाहर आते हैं तो ये ब्लड के रूप में बाहर आते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, तो ये हम पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, इसे हम पीरियड बोलते हैं। तो हर महिला में 1 महीने में क्या होता है, तो पीरियड आता है। कहाँ आता है, ओवरी के अंदर जो अंडा होता है खराब हो जाता है, ये बाहर आता है, और जो इंडोमेट्रियम का दीवार होता है ये टूटता है, ये बाहर आता है। समझ में गया। तो अगर अंडे का इंतजार करता है 3 से 5 दिन तक, अगर मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं मिलेगा ये बेचारा क्या हो जाता है, ये खराब हो जाता है। कौन खराब हो जाता है, तो जो हमारा शुक्राणु होता है ये खराब होता है। अगर पूछता है कि पहले अगर अंडा आ गया, स्पर्म का कितना इंतजार करता है, समझिए। अब मान लीजिए भैया स्पर्म पहले नहीं पहुंचा, सबसे पहले अंडा आ गया, ये 12 घंटा से लेके 24 घंटा तक, यानी 1 दिन क्या करता है, ये इंतजार करता है। ये ससुरा लड़की जैसे लड़का होता है ना, लड़का को इंतजार करने के लिए बोलिएगा, ये ससुरा 4 दिन 10 दिन 1 महीना साल भर इंतजार करेगा, लेकिन लड़की सब इंतजार नहीं करती है। उसी तरह से स्पर्म हो गया लड़का, इसके अंदर समझिए लड़की, तो लड़की क्या करती है, कम इंतजार करती है, लेकिन लड़का क्या करता है, बहुत ज़्यादा इंतजार करता है। अगर दोनों मिल जाते हैं तब तो एक बच्चे का निर्माण हो जाता है, नहीं मिलते हैं तो ये खराब होकर बाहर आते हैं। समझ में गया। अब समझिएगा, जो स्पर्म होता है ये कच्चे अंडे सफ़ेद भूरा रंग और क्षारीय गंध का होता है। तो जो स्पर्म होता है ये कच्चा अंडा, देखे ना, तो जिस तरह से कच्चा अंडा का मुँह होता है उसी तरह से होता है, और इसका जो रंग होता है ये सफ़ेद भूरा होता है। अब क्वालिटी के विषय में समझते हैं, अब ध्यान समझिएगा, क्या विषय बोलते हैं, स्पर्म। अब क्वालिटी क्या होना चाहिए, तो 4 क्वालिटी सबसे मुख्य होना चाहिए। सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं जीव द्रव्य बोलते हैं। जीव द्रव्य के अंदर का जो भाग होता है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोम बोलते हैं। एक्रोसोम के नीचे आइएगा, इसके अंदर इसे हम बोलते हैं केंद्रक बोलते हैं, और केंद्रक के अंदर क्या होता है, तो डीएनए पाया जाता है। अब समझिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भाग होता है तो क्या बोलते हैं, सिरयानी मुख बोलते हैं। जैसे हमारे मुख में
आँख है भैया, नाक है, जीभ है, कान है। जब पूरा मिला थे तब बोलते हैं कि हमारा मुंह हो गया। उसी तरह से जब जीवद्रव्य, एक्रोसोम, केंद्रक, डीएनए मिलते हैं तब क्या होता है, इसका सिर होता है। समझ में गया? ये हो गया पहला भाग। अब दूसरा भाग में आते हैं, इसे हम ग्रीवा बोलते हैं। अब भाई जहाँ से मुड़ल इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ग्रीवा। अब समझिए जहाँ से कंधा है इसे हम क्या बोलते हैं, इस पूरे भाग को ग्रीवा बोलते हैं। अब उसके नीचे क्या होता है, इसे हम बोलते हैं मध्य वाला। जैसे अब कंधा से लेके हमारे पेट का जो हिस्सा होता है कमर तक, ये हो गया हमारा मध्य वाला भाग। अब सबसे नीचे क्या होता है, तो पूंछ होता है। तो जिसने पूंछ तैरने का काम करता है उसी तरह से हमारे अंदर पैर होता है, पैर चलने का काम करता है। यही जो पूंछ है, समझिए अगर ये शुक्राणु है तो ये पूंछ है, आदमी पैदा हो गया तो पैर हो गया। तो जिस तरह से हमारे शरीर में 4 तरह का बनावट है, मुख हो गया, गला हो गया, ये हमारा जो पेट हो गया एक भाग हो गया, सबसे नीचे वाला पैर हो गया। तो जिस तरह से हमारा शरीर 4 भाग में बट गया, उसी तरह से जो शुक्राणु होता है ये 4 भाग में होता है। और सबसे मुख्य क्या होना चाहिए, तो ये भैया पूंछ होना चाहिए। पूंछ नहीं रहेगा ये बेचारा चल ही नहीं पाएगा। अगर हमारे अंदर पैर नहीं रहेगा तो हम नहीं चल पाएंगे। ये जो पूंछ होता है क्या करता है, ये तैराने का काम करता है। लेकिन हमारे अंदर से जब वीर्य निकलता है उसी के अंदर शुक्राणु मिल जाता है, तो वीर्य क्या कहते हैं, इनको तैराने का काम करता है। अब आप कहिएगा कि वीर्य अलग होता है, तो वीर्य अलग होता है। हमारे अंदर एक प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल होता है, वो सब क्या करते हैं, तो वीर्य का निर्माण करते हैं। अब जैसे टेस्टिस से स्पर्म जाता है, आगे क्या मिलता है, वीर्य मिलता है, उसी के अंदर हमारा शुक्राणु मिल जाता है। मिलने के बाद वो तरल हो जाता है, जिसके कारण इस तरह रखता है। जैसे मछली है, मछली को पानी में डाल दीजिएगा तो बड़ी तेज से भागती है, उसे जमीन पर रख दीजिएगा तो नहीं भाग पाएगी। उसी तरह से ये शुक्राणु होता है। शुक्राणु को तरल चीज चाहिए, तो तरल चीज क्या होता है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल से तरल चीज मिलता है, तभी बेचारा क्या होता है, आसानी से तैरता है। इतना मिलने के बाद भी इसे 2 मिनट लगता है। इसका जीवन क्या होता है, बहुत कठिन होता है यहाँ तक जाने में। समझ में आएगा? हम आपको दे देते हैं भैया समुद्र दे देते हैं, चाहे नदी। अब मान लीजिए 500 मीटर का क्या है, नदी है। आपको तैरने आता है, थोड़ा बहुत आता है तैरने के लिए। आप कहेंगे आपको पार करना है, अगर आप पार नहीं कर पाएंगे इसी समुद्र में डूब के, नदी में डूब के मर जाएंगे। लेकिन अगर आप पार कर लेंगे, अरे वाह वाह बड़ी टाइम लग गया ससुरा, हमारा तो जान आफत में आ गया था। एक बात बताइए, आपके पास सब कुछ है, तैरने के लिए हाथ है, पैर है, फिर भी आपके लिए आफत है, इसके लिए बेचारा कुछ नहीं है, इसके लिए कितना आफत होता है। समझ गया? तो इतना जब प्रक्रिया पूरा होता है, ये 4 चीज़ मिलते हैं, तब क्या होता है, स्पर्म का क्वालिटी सही होता है। अगर ये क्वालिटी अगर अंदर चला जाता है तब एक बच्चे का निर्माण हो जाता है। समझेगा? तो इस तरह से क्या होना चाहिए, स्पर्म का क्वालिटी होना चाहिए। अगर स्पर्म का क्वालिटी अच्छा है और ये 15 मिलियन और 15 मिलियन से ज़्यादा है तब तो ठीक है, इससे कम रहेगा तो प्रेगनेंसी के लिए ये स्पर्म अच्छा नहीं है। समझ में गया? आई होप आपका समझ में आ गया कि प्रेगनेंसी के लिए स्पर्म का क्वालिटी कैसा होना चाहिए और कौन कौन मिलकर एक बच्चे का निर्माण करते हैं और कितना कठिन होता है स्पर्म का जीवन। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय